नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म के यूज़ की कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जहां पर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो, यदि आप कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो या बोलना चाहते हो जो आपकी पास्ट किसी हैबिट को बताता है, आपकी किसी भी पास्ट की हैबिट को बताता है, तो वहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और यदि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि किस तरीके से हम पहचानें, तो दोस्तों यदि किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में क्या हो, या तो ता था हो, ती थी हो या ते थे हो, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैं स्कूल बस से जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें इस रूल का यूज़ करना होगा। क्लियर। यदि आपको कोई ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो जहाँ पर है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का ही, इसी की पहचान रखता है, इसी रूल का यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पर लास्ट में आपको ता था, ती थी या ते थे देखने को नहीं मिलता, तो क्या मिलेगा? मिला, आया, गया, खाया, पिया। इस तरह के साउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, या तो आ होगा या ई होगा या ए होंगे। क्लियर है। अभी एग्जांपल के साथ हम समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो, यदि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पहले ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ता था ती थी ते थे वाला। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं क्रिकेट खेलता था। देखो, यदि मुझे इस हिंदी के सेंटेंस को बोलना है इंग्लिश में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा? इसकी पहचान देखनी होगी। लास्ट में क्या है? ता था। मैंने यही बताया ना कि यदि कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो? ता था, ती थी, ते थे, मतलब कि यहाँ पर क्या है? ता था। इसका मतलब इस रूल को हमें फॉलो करना होगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब पहचान तो क्लियर हुई, लास्ट में ता था आ गया, इसका मतलब इसका यूज़ होगा। अब यूज़ कैसे होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, यानी कि कर्ता। अब यहाँ पर काम करने वाला यानी कि यहाँ खेलने का काम हुआ है, तो कौन खेलता था? कौन खेलता था? मैं खेलता था, जिसको इंग्लिश में आई बोलते हैं। क्लियर। अब आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इजी हो जाती है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा। चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर है। तो सब्जेक्ट हुआ आई, मतलब कि मैं। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? खेलना। क्रिया, क्या काम करता था? क्रिकेट खेलता था, तो खेलने का काम करता था, मतलब प्ले। लेकिन प्ले तो होता है दोस्त फर्स्ट फॉर्म, हमें तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईडी हम इसमें लगा देंगे। तो आई प्लेड, मैं खेलता था। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्या? क्रिकेट खेलता था, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपको लास्ट में ता था, ती थी, ते थे ना मिले, तो क्या मिलेगा? या तो आ का साउंड मिलेगा, ई का साउंड मिलेगा, या फिर ए का साउंड मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मुझे बोलना हो कि उसने मुझे देखा। उसने मुझे देखा, यहाँ पे ना ही ता था, ना ता था है, और ना ही क्या है? ती थे और ते थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? एक साउंड है, देखा। ना तो लास्ट में है, ना ही ता था है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? सिर्फ देखा। अब यहाँ पर एक साउंड आपको दिख रहा होगा, कौन सा? आ का साउंड। तो उसने मुझे देखा। तो इस तरह के हिंदी के सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए हम इस रूल का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? उसने मुझे देखा। किसने देखा? उसने। अब लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा। तो यहाँ पर क्या है? हमने एज्यूम कर लिया कि लड़का है, तो ही हमने यूज़ किया। तो उसने के लिए आ गया ही, मतलब सब्जेक्ट हमारा ही हुआ। अब मैंने बताया ना कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कुछ भी हो सब्जेक्ट के, यहाँ प्लूरल हो या सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, कुछ भी हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है, लेकिन यहाँ तो कोई चॉइस है ही नहीं, हमें तो सिर्फ एक चीज़ करना है, क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? देखा, मतलब कि देखना। देखना होता है सी, और सी तो फर्स्ट फॉर्म हुई। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो, मतलब कि SAW। ही सो क्या? किसे देखा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में, मुझे देखा, तो ही सो मी।
क्लियर है दोस्तों। तो ही सो मी, उसने मुझे देखा। इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, अभी नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैं लिखता हूँ। देखो एक रूल है नेगेटिव सेंटेंस का। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डिड आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे, प्लस में वर्ब नॉट आ जाएगा थर्ड प्लेस पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पर होगा, देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। देखो फर्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो यहाँ पर आप एज अ सेकेंड वर्ब आप क्या यूज़ कर देते हो, इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर देते। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। क्लियर है दोस्तों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सिंपल आपको पता ही है, जो कि हमने एग्जांपल के साथ देख लिया है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हम क्या डिड यूज़ करते हैं, फिर थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पर होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों। एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। जैसे कि यदि मुझे बोलना हो कि मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, तो मुझे कैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना होगा। देखो पहचान तो क्लियर है ना, मैंने कहा या तो ताथा होगा, तिथि होगा, तेथे होगे। अगर ये वाली चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती तो क्या साउंड देखने को मिलेगा, आ ई ए वाले साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक साउंड है ना आ, मतलब कि मैंने उसे नहीं देखा, आ वाला साउंड यहाँ पर देखने को मिला। लास्ट में ना ही तो था है और ना ही है। तो ऐसे जो अधूरे से सेंटेंस लिखते हैं वो हम पास्ट इंडेफिनिट में और इसी स्ट्रक्चर में या इसी स्ट्रक्चर में उसको बनाते हैं इंग्लिश में। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने उसे नहीं देखा। अब सबसे पहले क्या यूज़ करना है, तो आपको क्लियर है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका तो यूज़ होगा नहीं। नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव रूल का यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव रूल में भी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। तो मैंने उसे नहीं देखा, देखने का काम किसने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो मैंने के लिए आ जाएगा आई, आई होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद आएगा आई, सब्जेक्ट के बाद डिड, हमने डिड का यूज़ किया। अब डिड के बाद जब नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट है, तो हम थर्ड प्लेस पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और वर्ब क्या है, देखना, और देखना तो सी होता है। यहाँ पे सो का यूज़ हम नहीं करेंगे, सी का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म के रूप में हमने डिड का यूज़ कर लिया है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होने वाला है। आई डिड नॉट सी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा उससे। आई डिड नॉट सी हिम अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो हर। क्लियर है दोस्तों। तो आई डिड नॉट सी हिम या फिर हर, इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो या इंग्लिश में बोल सकते हो। और इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट डिड के बाद चला जाएगा। क्लियर है। वो इंटरोगेटिव तो आप सभी को पता ही है कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को समझना और नेगेटिव सेंटेंस को समझना। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है, और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है डू की, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके साथ फिर किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो हमने दोनों प्रकार के सेंटेंस के एग्जांपल्स को देखा है, वह अफर्मेटिव को भी हमने ट्रांसलेट किया और नेगेटिव को भी ट्रांसलेट किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।